वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। पिछले वीडियो में भी पढ़े थे हम रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का टाइप 1 एंड टाइप 2। कैसे टाइप 1 से एंड टाइप 2 से हम एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट फॉर्म का सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करके उसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ आज हम पढ़ेंगे 3 और टाइप 4 में एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आज शुरू करते हैं और हम कुछ अच्छा सीखते हैं। नाउ हम अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, वो भी नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में। अगर वो नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में दिया होगा, उसको हम कैसे टाइप 3 और टाइप 4 यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि टाइप 3 में क्या है और टाइप 3 में कैसे हम जानेंगे कि टाइप 3 में क्या हो रहा है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। टाइप 3 अगर टाइप 3 में इफ डेल n बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x बाई n, जो n ये होगा इक्वल टू f ऑफ x। अगर f ऑफ x होगा, वो भी f ऑफ x ए फंक्शन ऑफ x। जो f ऑफ x होगा वो एक फंक्शन ऑफ x होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। ये होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम एग्जैक्ट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को पाएंगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम उसका फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। नाउ टाइप 3 खत्म हो गया। नाउ टाइप 4। टाइप 3 का एग्जाम्पल लेंगे टाइप 4 लिखने के बाद। अब टाइप 4 को समझिए। टाइप 4 भी ऐसा ही है, बट कुछ चेंजेस है। यहाँ पर इफ डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर n हुआ, यहाँ पर m होगा। अगर m होगा, वो जो रिक्वायर्ड फंक्शन देगा वो f ऑफ y में होगा। f ऑफ y ए फंक्शन ऑफ जो भी f ऑफ y निकलेगा वो फंक्शन ऑफ y में होगा। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस f ऑफ y dy। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको पाएंगे। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। नाउ टाइप 3 आपको समझ में आ गया, टाइप 4 भी आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि टाइप 3 टाइप 4 कैसे हो रहा है। हम फर्स्ट इसको याद कर दीजिए। डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x बाई n इक्वल टू f ऑफ x अगर होगा, सो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस तरह लिख सकते हैं। डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x डिवाइडेड बाई m अगर होगा, इसका इक्वल टू f ऑफ y अगर निकलता है, सो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस f ऑफ y dy।
आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। नाउ एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेट ये एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल क्या है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई फोर डी वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट हम दोनों ही मेथड में अब डेल एम बाई डेल वाई निकालने का जरूरत है एंड डेल एन बाई डेल एक्स निकालने का जरूरत है। सो हम उसको टेस्ट भी करेंगे कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर एग्जैक्ट फॉर्म में होगा तो हम सीधे से सॉल्व कर सकते हैं, अगर नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में होगा सो हम टाइप 3 की टाइप 4 की टाइप 1 टाइप 2 यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं। फर्स्ट हमको निकालना की जरूरत है डेल एम बाय डेल वाई। एक्स वाई क्यूब प्लस वाई मीन्स यहाँ पर x कांस्टेंट है, मीन्स 3x वाई स्क्वायर प्लस 1। नाउ डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y4 इक्वल टू, यहाँ पर y कांस्टेंट होगा, यहाँ पर भी y कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पर y कांस्टेंट होगा अगर 4x वाई स्क्वायर प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पर देखिए डेल एम बाई डेल वाई ये निकल रहा है, डेल एन बाई डेल एक्स ये निकल रहा है। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो हम लिख सकते हैं डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन नॉन एग्जैक्ट। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया होगा वो हम हमारा नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में है। सो नाउ हम टाइप 3 टाइप 4 यूज करके उसको निकालेंगे। नाउ टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 और टाइप 4 में फर्स्ट हम डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। इसको निकालते हैं। देखिए डेल एम बाई डेल वाई हमारा ये है 3x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेल एन बाई डेल एक्स मीन्स माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 2। अगर होगा इसको हम 3x वाई स्क्वायर 1 माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। नाउ ये हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये हमारा मिल गया। नाउ इसको हम क्या करेंगे, ये डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स हो गया। नाउ हम देखेंगे कि इस पे कौन डिवाइड हो सकता है, एम डिवाइड हो सकता है कि एन डिवाइड हो सकता है। नाउ ये हमारा मिल गया डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। अब हम डिवाइड करेंगे इस टर्म पे। ये तो डिवाइड नहीं हो सकता है, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है। सो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। नाउ इसमें देखिए इसमें शायद डिवाइड हो सकता है, तो ये होगा ही होगा क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं m करके देखते हैं कि हो रहा है। माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई m क्या है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। सो ये है, इसमें से माइनस कॉमन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, इसमें से कौन कॉमन जाएगा, y कॉमन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये कट गया। सो हमारा निकला -1 बाई वाई। -1 बाई वाई एक किस फंक्शन में है, किसके अंदर है, इसको हम f ऑफ y का फंक्शन है ये।
हम पहले पढ़ चुके हैं, अब रिवाइंड करके देखिए कि हम डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स जब डिवाइडेड बाई एम करते हैं सो एफ वाई का फंक्शन जरूर आएगा। और रिवाइंड करके देखिए कि फॉर्मूला क्या है। सो एफ ऑफ वाई आ गया, हमारा एफ ऑफ वाई मिल गया। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं, अगर डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एम होगा सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा। अगर डी वाई हो गया सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ये माइनस 1 बाई वाई डी वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू द पावर 1 बाई वाई डी वाई। नाउ 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y हो जाएगा, e टू द पावर log y y, e टू द पावर log y y, ये हमारा हो जाएगा y। सो हमारा मिल गया, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा मिल गया y, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल गया y। सो हम क्या करेंगे, वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा वही होगा हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद y इंटू क्या मिलेगा हमारे, y इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई फॉर डी वाई इक्वल टू 0। ना y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई फोर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 2xy प्लस 2y5 dy इक्वल टू 0। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। यही है हमारा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में हमारा आ गया। आप टेस्ट करके दिख भी सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जानते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। आपका अगर आपको डाउट है तो आप डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है या नहीं आप यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं ना। हमको मिल गया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है। सो हम अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डेल एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्मूला है। m का कंडीशन क्या है, m का कंडीशन है y इज ए कांस्टेंट। m को जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर y को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेशन करेंगे। और n का कंडीशन है फ्री फ्रॉम एक्सटेंट। n को हम जब इंटीग्रेशन करेंगे फ्री फ्रॉम एक्सटेंट, n को क्या लेंगे, जो भी कोई टर्म में x नहीं होगा उसी टर्म को हम लेंगे और जो टर्म में x होगा उसको हम 0 कर देंगे। नाउ लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है हमारा, x वाई फोर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n को हम क्या लेंगे, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, मीन्स जिस टर्म में n ये वाला n है, जिस टर्म में
x होगा उसको हम 0 ले लेंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ इस टर्म में देखिए 0 है, सो इसको नहीं लेंगे, ये 0 हो जाएगा। इस टर्म में x है, इस ये भी 0 हो जाएगा। इस टर्म में x नहीं है, सो इस टर्म को हम ले सकते हैं 2y 5 dy कांस्टेंट। ये हमारा मिल गया। नाउ हम इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन x y 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx मीन्स y कांस्टेंट, y कांस्टेंट मीन्स ये होगा x स्क्वायर y 4 बाई 2। y स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है, सो इसको हम लिख सकते हैं x y स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ ये है वाला ये 2y 6 बाई 6, 2 नंबर 3 कट जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको इस इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया होगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। सो हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर वाई 4 बाई 2 प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस वाई 6 बाई 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो 6 होगा, सो 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 6 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई 6 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 6s वाई स्क्वायर प्लस 2y6 इक्वल टू 6 इंटू सी मीन्स C1 एक ले लेते हैं। नाउ ये जो निकला ये हमारा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन। ये हमारा जो निकल के आया ये हमारा गिवन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन ये है। आई होप आप सभी लोगों को कैसे हम कर रहे हैं समझ में आया होगा। लेट एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डाउट है, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। नाउ ये एग्जांपल लेते हैं। हमारा इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, डी डेल एक्स प्लस एन डेल वाई इक्वल टू 0 मीन्स डेल वाई के साथ जो टर्म होगा वो एन होगा, डेल एक्स के साथ जो टर्म होगा वो एम होगा। यहाँ पर देखिए डेल वाई के साथ क्या टर्म है एक्स कोस वाई, सो यहाँ पर एन इक्वल टू एक्स कोस वाई होगा और एम इक्वल टू माइनस साइन वाई होगा। क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर डेल वाई फर्स्ट दिया है, डेल एक्स सेकेंड दिया है। हमारा सब क्वेश्चन में फर्स्ट डेल एक्स आया है, सेकेंड में डेल वाई आया है। सो एन को एक्स कोस वाई लेंगे, एम को माइनस साइन वाई लेंगे। नाउ हम देखेंगे कि ये नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में है या एग्जैक्ट फॉर्म में है। हम डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल एम बाई डेल वाई माइनस साइन वाई माइनस कोस वाई। नाउ डेल एम बाई डेल एक्स, डेल एम बाई डेल एक्स एक्स कोस वाई, ये कोस वाई हो जाएगा। इसका ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1 है, सो कोस वाई हो जाएगा। देखिए डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एम बाई डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स। अब ये इक्वल नहीं है, सो डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो गिवन differential equation is in non-exact form. So given differential equation
नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में है, हमको मिल गया। नाउ हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसीजर, नाउ हम डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है देखेंगे, डेल एम बाई डेल वाई क्या है, माइनस कोस पाई है। नाउ माइनस डेल एन बाई डेल एक्स माइनस कोस पाई। अब ये क्या हो जाएगा, -2 कोस पाई, -2 कोस पाई हो जाएगा। नाउ हम देखेंगे, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई, हम क्या लिखेंगे, देखिए ये -2 कोस वाई है, किस -2 कोस वाई अगर है सो हम क्या लिख सकते हैं, x कोस वाई को लिख सकते हैं या साइन वाई को लिख सकते हैं, हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा अगर डिवाइडेड बाई m होगा, अगर डिवाइडेड बाई n होगा, n ये वाला n है, अगर डिवाइडेड बाई n होगा हमारा किस टर्म में इक्वेशन निकलेगा, cos y कट जाएगा, यहाँ पर x होगा -2 बाई एक्स, -2 बाई एक्स अगर होगा ये हमारा x का फंक्शन होगा, सो ये उस टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो हम इसको ही लेंगे, डिवाइडेड बाई n को ले सकते हैं। अगर आप डिवाइडेड बाई m को भी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाई साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई मीन्स कोस वाई बाई साइन वाई, कोट वाई हो जाएगा, y का फंक्शन में हमको मिल गया अगर, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा, आप जो भी लेंगे चलेगा। n डिवाइडेड बाई n लेंगे तो x का फंक्शन निकलेगा, डिवाइडेड बाई m लेंगे तो y का फंक्शन निकलेगा, हम डिवाइडेड बाई n लेते हैं, सो डिवाइडेड बाई n लेते हैं, सो -2 कोस वाई डिवाइडेड बाई x कोस वाई, ये कोस वाई कट गया, -2x हो गया, ये हमारा f ऑफ x है, जो x का फंक्शन है, हमारा x का फंक्शन मिल गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अगर आप डिवाइडेड बाई m लेंगे तो fy का फंक्शन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -fy dy निकलेगा, इंटीग्रेशन। सो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाई x dx, सो इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई x dx, इंटीग्रेशन ऑफ -2, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, e टू द पावर log x -2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारा निकल के आया है। नाउ क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा x cos y बाई एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस साइन वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स 0, ये हमारा मिल गया है। अब ये x कट गया, सो cos y x डी वाई माइनस साइन वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आया है वो ही है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया। नाउ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m डेल एक्स प्लस n dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे यहाँ पर m का कौन सा, m का कंडीशन है m, यहाँ पर y कांस्टेंट होगा, n
फ्री फ्रॉम एक्स टर्म होगा, यहाँ पर n फ्री फ्रॉम एक्स टर्म होगा, यहाँ पर m पे y कांस्टेंट होगा। डेल एक्स में m मल्टीप्लाई हो गए रखा होगा, सो ये वाला हमारा m है, ये वाला टर्म n है। सो ये वाला टर्म पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन y एक्स स्क्वायर डेल एक्स प्लस n फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, ये वाला हमारा n टर्म है, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, यहाँ पर x टर्म है, सो ये 0 हो जाएगा, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, 0 हो जाएगा। नाउ इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करते हैं, यहाँ पर साइन वाई कांस्टेंट है, सो माइनस साइन वाई 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होगा प्लस c1 प्लस इक्वल टू c, सो माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू c1 वहाँ पर जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा c2 अगर आ गया सो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं x को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन y इक्वल टू एक्स, यही है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में होगा, फर्स्ट हम नॉन एग्जैक्ट टेस्ट करेंगे कि नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं, बाद में हम टाइप 3 टाइप 4 का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा उसको यूज करके हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे। आई होप आप सभी लोग समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।